इंडिया टाउन न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देवी मंदिरों में भक्तों का तांता, पहले दिन की गई मां शैलपुत्री की आराधना। मध्य प्रदेश की 144 सीटों पर कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की घोषणा। रात्रि गश्त के दौरान सागौन की सिल्लियां हुई जब्त। सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस 5 दिसंबर तक निलंबित। अब खबरें विस्तार से। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो गया है और प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें मां को जल चढ़ाने और दर्शन करने के लिए लगने लगी। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि त्योहार आज से शुरू हो गए हैं। वहीं रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर छोला वाली मां, खंडेरा वाली मां के दर पर भी भक्तों की भीड़ काफी संख्या में पहुंचने लगी है और मां के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करने की भक्त विनती कर रहे हैं। मां खंडेरा वाली, मां छोला वाली का दरबार लगभग 450 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस ग्राम में एक बीमारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया था और आलम यह था कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके ग्रामीण वापस नहीं लौट पाते थे, तभी दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ऐसी स्थिति में यहाँ एक साधु महाराज आए और उन्होंने कहा कि यहाँ सूखे नारियल से यज्ञ करेंगे तब यह बीमारी दूर होगी। ग्रामीणों की सहमति के बाद साधु महात्मा ने यहाँ यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत माँ खंडेरा वाली, माँ छोला वाली जमीन पर प्रकट हुई और तब से लेकर आज तक भक्तों की हर मनोकामना यहाँ पूरी कर रही है। बताया जाता है कि भक्त यह सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ये क्या भूमि से उत्पन्न हुई है माता, जो हमारी आरती है, भूमि से प्रकट हुई माया। एक बार यहाँ पे काफ़ी महामारी पड़ी हुई थी, मतलब एक ना एक मरी रहे थे। एक को जला के आओ दूसरा, तो माता से प्रार्थना की। यहाँ पे लक्षंडी यज्ञ के नाम से यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद वो महामारी खत्म हुई है, माँ के यहाँ पूजन हुई है, तब से वो महामारी खत्म हो गई। मनोकामना तो पूरी हो गई, इसलिए आएंगे। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये खंडेरा वाली माता, छोले वाली माता का। बहुत अच्छा लगता है, इधर आए घूमे, बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं, हमें 7 साल हो गए और आते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हर मनोकामना पूरी होती है हमारी। हमारी क्या, सब सिद्धा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। रायसेन से नसीम अली, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने शाजापुर विधानसभा से एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह कराड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस इससे पहले सन 1989 से लेकर अब तक कांग्रेस से हुकुम सिंह कराड़ा को अपना प्रत्याशी बनाती आई है। वैसे तो शाजापुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। एक बार फिर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा को बनाया है। हुकुम सिंह कराड़ा गुर्जर समाज से आते हैं और जातिगत समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस ने एक बार फिर हुकुम सिंह कराड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि हुकुम सिंह कराड़ा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के चुनाव से की थी। वे कांग्रेस से 1980 से 1983 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 1989 से वे कांग्रेस के दावेदार रहे और अब तक वे 7 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार वे विधायक भी रहे हैं। केवल 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कराड़ा 3 बार मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर हुकुम सिंह कराड़ा को यहां से अपना 8वीं बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। साल 2018 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कुणाल चौधरी को इस बार कांग्रेस ने दूसरा मौका दिया है। कुणाल चौधरी काला पीपल विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक का चुनाव जीता था और हर आंदोलन व कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका में रहे हैं। इसके पूर्व कुणाल चौधरी ने युवक कांग्रेस में भी काफी काम किया, जहां वे युवक कांग्रेस के सचिव और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके बाद पार्टी ने इन्हें वर्ष 2018 में काला पीपल विधानसभा से टिकट दी थी, जहां वे पार्टी के भरोसे पर खरे उतरे और चुनाव जीता। इस बार भी कांग्रेस ने कुणाल चौधरी के ऊपर भरोसा जताया है और इन्हें प्रत्याशी बनाया है। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मां शीतला मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर माता शीतला की पूजा अर्चना कर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लिया। राजनांदगांव विधायक प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में नामांकन के एक दिन पहले अपने जन्मदिन पर माता शीतला से आशीर्वाद लेने अपने कार्यकर्ता के साथ मंदिर पहुंचे। नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर छात्र युवा मंच और मिनी माता समिति के द्वारा रक्तदान शिविर राजनांदगांव के नंदई चौक में लगाया गया था। रमन सिंह ने छात्र संगठन और मिनी माता समिति के लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा, रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद, आप सबने बधाई दिया। नवरात्रि का पावन अवसर, पहला दिन माता के दरबार से आकर यहाँ पे छात्र युवा मंच के द्वारा मिनी माता समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे जन्मदिन पे युवकों ने रक्तदान दिया और छात्र युवा मंच के द्वारा 80 बार हो चुका है, यह 80वां रक्तदान का शिविर है। अद्भुत काम छात्र युवा मंच करता है। नागेश यदू को, पूरी टीम को बधाई दूंगा, मिनी माता समिति को दूंगा। ऐसे पावन दिन पे नवरात्रि में किसी की जान बचाने के लिए रक्त देने से बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुणाल जंघेल के साथ परमेश्वर निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। कमलनाथ ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। हमने जो लिस्ट जारी की है उसमें 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है और खास बात यह है 19 महिलाओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। भाजपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी उन बेचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। नवरात्र के प्रथम दिन मां बमलेश्वरी के दरबार में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ पहुंचे अजय जामवाल ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि राजनीति एक खेल है, वे अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं और जीत कर आएंगे। मैं मां के दर्शन करने आया हूं। राजनीति के एक खेल है, उन्होंने अपना खेल खेल रहे हैं, हम अपना खेल खेल रहे हैं और अच्छा खेलेंगे और जीत के आएंगे। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज। विदिशा जिले के लाटरी में बीती रात गश्त के दौरान पुलिस को लकड़ी के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वन मंडल अधिकारी के निर्देश पर रेंजर द्वारा अलग अलग दल गठन किया गया और चंदेरी के बीच में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी कर अवैध परिवहन करते हुए पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वन अमले की कार्रवाई के दौरान वन अमले को अवैध सागौन लकड़ी मिली, जिस पर वाहन चालक मुकेश भेल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई में लकड़ी की कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की इस कार्रवाई में बुलेरो पिकअप वाहन में 38 नग सागौन बरामद हुआ। रात्रि की ये घटना है। हमें तत्काल एक सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि जंगल के अंदर एक तूफान पिकअप अंदर लकड़ी भरने के लिए घुसी हुई है। हम लोगों को जैसी सूचना मिली तत्काल एक दल गठित किया हमने और आरी के जंगल की सूचना थी कि अंदर गाड़ी घुसी हुई है। हमने एक गाड़ी तत्काल दल को गठित करके एक गाड़ी आगे रवानगी कर दी, जो कि चंदेरी नाके के आगे खड़ी हो गई। हमने इधर पीछे दबिश दे करके एक खड़े हो गए। जैसे ही गाड़ी निकली हम लोगों ने उसका पीछा किया। सिरोंज से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज।
भरतपुर से 7 किलोमीटर दूर भगवानपुर गांव में मां चांग देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जो घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। ये मंदिर काफी प्राचीन है और यहां दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। एवं लोगों का मानना है कि भक्तों के द्वारा जो भी मुरादें मांगी जाती है उसे चांग माता सभी मनोकामना को पूरी करती हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसे चांग माता कहते हैं और पूरे क्षेत्र में चांग बखार यानी चांग माता का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला एमसीबी के भरतपुर विकास खंड में माता चांग देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी ख्याति के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जानकारी के मुताबिक खोरा के आसपास के 8 गांव किसी बालंद के जमींदार की कुलदेवी थी, जिन्हें चांग माता का वरदान प्राप्त था। जब चौहान राजाओं ने बालंद जमींदार पर कई बार आक्रमण किया पर भी वे असफल हो गए, तब बालंद जमींदार ने खुद उन्हें बताया कि मुझे कुलदेवी चांग माता की वरदान प्राप्त है। यदि आप मुझे पराजित करना है तो लकड़ी की तलवार से गर्दन पर प्रहार करना। तब उसके कहे अनुसार चौहान वंश के राजाओं ने लकड़ी की तलवार से प्रहार किया तो बालंद जमींदार का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद चौहान वंश के राजाओं ने चांग माता की स्वयं भूमूर्ति को लाना चाहा, जिसे वो पूरा नहीं ला सके। आज खोहरा गांव में गुफानुमा पहाड़ पर चांग माता का धड़, भगवानपुर में चांग माता का सर रखा हुआ है, जिसकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। पहुंचहीन मार्ग होने के बावजूद भी माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि चांग माता की मूर्ति राजा मानसिंह ने साल 1790 में खोहरा पाट से लाए थे और कई सालों तक तो खदई के पेड़ के नीचे माता विराजमान थी, लेकिन बाद में माता का मंदिर बनवाया गया और यही मंदिर आज मां चांग देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां चांग देवी मंदिर के प्रति शुरू से ही लोगों की आस्था है एवं लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूरी होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ के पूर्वजों द्वारा बताया जा रहा है कि चांग माता जो यहाँ स्थापित हैं, उनको पहले बालंद राजा राज करते थे, जिनके द्वारा वो चांग माता स्थापित थे ग्राम खोहरा में। उनके द्वारा यहाँ उनको पूजा पाठ सेवा के रूप में कर रहे थे। ये ग्राम खोहरा है जो कि यहाँ हमारे यहाँ चांग देवी माता है और यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका मनोकामना माँ चांग देवी पूरा करते हैं। बाबा आजा हमारे यहाँ चांग देवी के पूजा पाठ करते रहें, आज भी गुजर गई। आज हम लोग उनका बच्चा लोग हम भी पैदा हुए हैं, हम भी उसका माने चांग देवी का रक्षा करते हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से सुनील सिंह, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 5 दिसंबर 2023 तक निलंबित कर दिए हैं। वहीं उन्होंने अपना लाइसेंसी शस्त्र भी थाने में जमा करा दिया है। भिंड कलेक्टर ने सिटी कोतवाली भिंड पहुंचकर अपना लाइसेंस शस्त्र जमा करा दिया है। उन्होंने जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी नागरिकों से अपील कर कहा है कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारी नागरिक अपने शस्त्र संबंधित थाने में शीघ्र जमा करा दें। जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी हथियार जमा करा दिए जाएं। इसी क्रम में मेरे पास जो 12 बोर बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको मैंने यहाँ कोतवाली थाने, भिंड कोतवाली थाने में जमा कराया है और अन्य सभी से मेरा आग्रह है कि अपने शस्त्र जल्दी से जल्दी जमा करा दें। बाहर के लाइसेंसधारी जिनकी यहाँ एंट्री नहीं हुई है, उनके लिए भी आदेश निकल चुका है कि वो भी अपना शस्त्र जमा कराएं, क्योंकि ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण होगा कि यहाँ के लाइसेंसधारी के हम शस्त्र जमा कराएं और बाहर का लाइसेंसधारी यहाँ शस्त्र लेकर घूमें। इसलिए उनको भी तत्काल अपना शस्त्र जमा करा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।
बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता ली। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने को लेकर तंज कसते हुए सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, लेकिन केवल 30 लोगों के ही नाम जारी किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने सभी पुराने नेताओं को ही जगह दी है। सभी पुराने चेहरे के साथ कांग्रेस की हार निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने 43 नए प्रत्याशियों को जगह दी है। सभी को जनता का पूरा भरोसा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की लीडर जब यूपी जाती हैं तब उन्हें याद आता है कि वो लड़की हैं और नारा देती हैं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन को खड़ा किया है। कांग्रेस ने गिरीश देवांगन की राजनीतिक बलि चढ़ा दी है। पुराने चेहरे, घिसे पीटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की हार तय हो गई है। कांग्रेस पार्टी की लीडर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जब जाती हैं तो उन्हें ये याद आता है कि वो लड़की हैं और वहाँ पर वो नारा देती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी में छन्नी साहू का टिकट, जो महिला है, उसकी टिकट काट दी गई। इस पर प्रियंका गांधी जी को कुछ जरूर बोलना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी के सामने एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व के सामने कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी ने अपने निकट सहयोगी, अपने निकट सहपाठी गिरीश देवांगन जी को प्रत्याशी घोषित किया है। हमारा मानना है कि उन्होंने गिरीश देवांगन जी की राजनीतिक बलि चढ़ा दी। रायपुर से प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। शाजापुर वाल्मीकि समाज एकजुट होकर अजाक थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ एक शिकायती आवेदन सौंपा है एवं कार्यवाही की मांग की है। सोशल मीडिया पर कराड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे शाजापुर सहित पूरे प्रदेश में समाज के लोगों में आक्रोश है। कार्यवाही की मांग को लेकर उन्होंने शिकायती ज्ञापन अजाक थाना प्रभारी को सौंपा है एवं कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हमारे समाज को इतना घृणित किया है कि मेन मंच पर उन्होंने बोला है कि बीजेपी कुछ लोगों को लाती है और उन्हें भंगी बनाकर गंदा करके छोड़ देती है। तो हमारा समाज पूरे शहर को स्वच्छ करता है, पूरे देश को स्वच्छ करता है और कांग्रेस में ऐसी मानसिकता है कि ये अभी तक हमें भंगी और गंदा समझते हैं, तो हम उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई चाहते हैं। इसी में कोई एक सभा थी जिसके संबंध में हुकुम सिंह कराड़ा जी ने संबोधित किया, ऐसा लोग बता रहे हैं, और उसमें कुछ वाल्मीकि समाज को लेकर जब शब्द कहें इस तरीके का आरोप हमारे सामने आया है, जिसके संबंध में हमने आवेदन लिया है। इसकी विधिवत जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच के बाद कुछ हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि घटनाक्रम अभी केवल मुँहज़बानी सुना गया है और इसकी जांच वैधानिक रूप से की जाएगी और देखा जाएगा कि सार्वजनिक स्थल था, क्या था, कैसी स्थितियाँ थी, तो उसके अनुसार जो भी विधिता कार्रवाई होती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्री, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद डोंगरगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी एवं डोंगरगांव कांग्रेस प्रत्याशी मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का आगाज हो चुका है, जहां पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी, तो वहीं आज कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हर्षिता स्वामी बघेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू को एक बार फिर मैदान में उतारा है, जिसके बाद आज दोनों विधानसभा के प्रत्याशी मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से और आला कमान सभी बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी से मुझे अधिकृत किया गया है। कांग्रेस का टिकट मुझे मिला है।
डोंगरगढ़ शहर के निवासी सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि सभी ने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा दिला के भरोसा मेरे जो काम को देखा। मैंने 15 साल से लगातार मेहनत की, उसका कार्य को देखते हुए मुझ पर भरोसा करके टिकट दी मुझे कांग्रेस पार्टी, और उस पर मैं 100% मैं खरा उतरने के लिए मेहनत करूँगी। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज़। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कन्हारपुरी के नगरवासी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर चारागाह में निर्माण कार्यों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगरवासियों के द्वारा कलेक्टर से चारागाह में निर्माण कार्य को रोकने की मांग किया जा रहा है और मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार एवं आचार संहिता हटने के बाद उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कन्हारपुरी के वासियों ने चारागाह में निर्माण कार्यों का विरोध करने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। नगर के लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान कर पशुओं के लिए चारागाह बनाया गया और यह जमीन 39 एकड़ 50 डिसमिल है, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा अतिरिक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया है। इस चारागाह में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने नगरवासी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और उसके संबंध में नगर निगम आयुक्त एवं महापौर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। कन्हारपुरी के नगरवासी प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर थक गए हैं और मांग पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आचार संहिता हटने के बाद उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे। जो चारागाह कन्हारपुरी में है वो किसानों के पूर्वज जिनके वंशज अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने जानवर के चराने के लिए एक चारागाह को छोड़ा गया था, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा उस चारागाह में अतिरिक्त तो कुछ निर्माण करना चाह रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए भी थे, 40-50 लोग वहाँ आवेदन भी दिए थे और आयुक्त साहब को भी दिए थे, महापौर साहब को भी दिए थे, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है और वहाँ निर्माण कार्य फिर चालू हो गया है। अगले महीने चुनाव है, यदि हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी तो हमने ये गांव विकास समिति में ये मीटिंग करके ये तय कर लिया गया है। इसमें सभी समाज के लोग और सभी गांव वाले लोग ये एक निर्णय होकर कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो चुनाव दल यहाँ आएगा चुनाव मतदान कराने के लिए उसका भी बहिष्कार करेंगे। वजह यही है कि चारागाह का हमारा ज़मीन सुरक्षित रहना चाहिए। चारागाह का 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। 39 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है, मेरा ज़मीन 24 डिसमिल छूटा हुआ है। ऐसे गांव वाले किसानों का मैं उस समय तहसीलदार से बोला था कि 1-1 इंच ज़मीन जो है घोंसला बनाता है चिड़िया। एक डिसमिल ज़मीन छोड़ करके किसान लोग ये कि यहाँ ज़मीन दिए हैं तो ज़मीन का दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी दिए हैं। हमारा ज़मीन है, हमारे ज़मीन के 1 इंच नहीं देंगे। चक्का जाम करेंगे हम 2 महीने बाद, जब आचार संहिता हट जाएगा तो उस समय चक्का जाम करेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जो मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि जिसका शाब्दिक अर्थ 9 रातें हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी दुर्गा की 9 अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशमी तिथि को मां दुर्गा की मूर्तियों को जल स्रोत में विसर्जित किया जाता है। आपको बताते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों है खास। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का आरंभ हुआ है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होगी। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का बड़ा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा उपासना से वो प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दे। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस साल मां दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही है। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग वाहनों से आती है। भागवत पुराण के अनुसार जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती है तो वो अपने साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। मां दुर्गा हमारे आराध्य देवी है।
जिसका हम उत्साह के साथ पूरे 9 दिन व्रत पूजन अर्चना जो जिससे व्यक्ति से व्यक्ति करते। व्रत नियम संयम धैर्य धीरज काम क्रोध मोह सबको त्याग करते हुए माँ जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए, जिससे जैसी बन जाए। किसी भी धर्म के अंदर किसी भी व्रत के अंदर ये नहीं लिखा है कि आप सभी लोग कर रहे हैं। कोई भोजन करके भी आराधना कर सकता है, कोई व्रत रख के भी आराधना कर सकता है, कोई तप करके भी आराधना कर सकता है, कोई पूजन करके भी आराधना कर सकता है। नवरात्र की नवरात्रें बहुत खास मानी जाती है। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत पूजा मंत्र जाप संयम नियम यज्ञ तंत्र त्राटक योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर मन और आत्मा भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि ये है कि मैं माता जी की दोनों टाइम उपास रखूंगी और उसके बाद ये है कि मैं सेवा करूंगी। और वैसे भी मेरा प्रोफेशन है, मैं नर्सिंग में हूँ, तो बीमारों का अच्छे से इलाज करूंगी, उनकी निस्वार्थ उनकी सेवा करूंगी और माता जी का पूरा पालन करूंगी। जो उनके धर्म है, उनके जो पालन है, उनके रीति रिवाज है, सबको अच्छे से पालन करूंगी। नवदुर्गा का तो बहुत दिनों से वेट था, हम सभी इसका बहुत बेसब्री से वेट करते हैं नवदुर्गा का। तो हम इसमें बहुत अच्छे से माता जी का जो भी है पूरी पूजा वूजा अच्छे से करेंगे, उपवास रखेंगे और अच्छे से गरबा वरबा करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत से लोग नवरात्र में व्रत रखते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल मेले और गरबा की रातें सजाई जाती है। इस दौरान समुदाय की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोग एक समान लक्ष्य के साथ उत्सव का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित करने के लिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस ने जारी की विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। राजनांदगांव विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह ने किया रोड शो। राजनांदगांव में कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा मैदान में। हॉकी प्रतियोगिता का हो रहा आयोजन। कुएं में मिला तेंदुए और बंदर का शव, वन विभाग जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। लंबे इंतजार और संभावित प्रत्याशियों के बीच काफी माथापच्ची करने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने नवरात्र प्रारंभ होते ही 30 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके बाद कहीं खुशी तो कहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने पैराशूट प्रत्याशियों को जमीन पर उतारा है, तो कांग्रेस की सूची में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद सूची को लेकर कहीं समर्थन तो कहीं विरोध के स्वर पार्टी के भीतर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए हैं। पहली सूची में 30 विधानसभा प्रत्याशियों के नाम हैं। जैसा कि कहा जा रहा था, पहली सूची में कांग्रेस महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देगी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लगभग 4 महिलाओं को ही पहली सूची में शामिल किया गया है, तो वहीं कुछ सीटों पर प्रबल दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। कुछ सीटों पर आपसी समन्वय में बनने की स्थिति न देखते हुए संभवतः कांग्रेस ने ऐसी सीटों पर पैराशूट प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में से 30 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तय किए गए हैं, जिसमें पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अंबिकापुर विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल,
सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत, कवर्धा से मोहम्मद अकबर, कोंटा से कवासी लखमा, आरंग से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, डोंडी लोहारा से श्रीमती अनिला भेड़िया, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, खैरागढ़ से श्रीमती यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ से श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, राजनांदगांव से गिरीश देवांगन, डोंगरगांव से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू, मोहला मानपुर से इंद्रशाह मंडावी, अंतागढ़ से रूप सिंह पोताई, भानुप्रतापपुर से श्रीमती सावित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाल से संतराम नेताम, कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लाखेश्वर बघेल, चित्रकूट से दीपक बैज, दंतेवाड़ा से छविंद्र महेंद्र कर्मा, बीजापुर से विक्रम मंडावी शामिल हैं। इन प्रत्याशियों में से कुछ नए चेहरे पर कांग्रेस ने अपना दाव लगाकर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने के लिए रणनीति बनाई है। ऐसे में अब अन्य प्रबल दावेदारों का जमीनी स्तर पर कितना समर्थन मिलता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के संकल्प शिविर में कांग्रेस ने ऐसे ही दावेदारों को जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाता है उनके समर्थन में कार्य करने के लिए शपथ दिलाई है। जिसका कितना अमल जमीन स्तर पर होता है यह अन्य दावेदारों की सक्रियता से दिखाई देगा। हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा स्तरीय कांग्रेस की संकल्प शिविर में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चार्ज किया और कांग्रेस को जीत दिलाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले चुनाव में राजनांदगांव जिले से भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली थी। इस बार राजनांदगांव विधानसभा भी जीतेंगे। पिछले समय नीचे थोड़ा से आप नीचे पूरा राजनांदगांव रुक जाओ में एक सीट ये रह गए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट जीती नीचे थी। करो भैया सब कोई। और राजनांदगांव इस समय भी कार्यकर्ता हाँ बिल्कुल तैयारी में, ये सीट भी कांग्रेस के झोले में जाने वाली है। राजनांदगांव विधानसभा से कांग्रेस की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं को साधने हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और कांग्रेस पार्टी के कार्य को मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की गई है। इस संकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। कुणाल जंघेल के साथ परमेश्वर निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशित घोषित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह पहली बार राजनांदगांव पहुंचे। यहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने शहर में रोड शो कर अपने लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह शनिवार की देर शाम खुली जीप में सवार होकर अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर निकले। उन्होंने जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं शहर के कुलदेवी मां शीतला के मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह राजनांदगांव की जनता के आशीर्वाद से है। यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया, तब जाकर मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश में जो डॉक्टर रमन सिंह का नाम है वह राजनांदगांव जनता की देन है। डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर स्वयं को राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आभार जताते हुए विधानसभा की जनता से अपने लिए पुनः आशीर्वाद मांगा है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सर नीचे करो। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की हैसियत से मेरा नाम चयनित किया है। उसके बाद पहली बार मैं राजनांदगांव पे आया हूँ। इस प्रकार में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया। गाँव में कार्यकर्ता से इंतजार करते रहे। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत मैंने राजनांदगांव आया हूँ।
रोड शो यहाँ पे राजनांदगांव में कुछ मोटरसाइकिल रैली पे होगा, शीतला माता के दर्शन करके आशीर्वाद लूंगा। और मैं राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमन की पहचान पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बनी है, तो राजनांदगांव की जनता की आशीर्वाद से उन्होंने मुझे विधायक बनाया, तभी मैं मुख्यमंत्री बनने में सफल हुआ। राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर उनका स्वागत हुआ। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने देर शाम शहर में रोड शो करते हुए जनता का अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा की अगवानी की और बाजे गाजे के साथ जगह जगह पटाखे फोड़ अपनी खुशी जाहिर की। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को विधिवत एवं प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अनुमति काछन गादी देवी ने काछनगुड़ी में राज परिवार को दी। इस विधान में साक्षी होने शनिवार को बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग भंगाराम चौक स्थित काछनगुड़ी मंदिर पहुंचे। काछनगुड़ी के पुजारी की उपस्थिति में काछन गादी रस्म पूर्ण की गई। काछन गादी रस्म के बाद अब बस्तर दशहरा पर रथ परिक्रमा का विधान शुरू हो जाएगा। गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति लेने राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव राजबाड़ा दंतेश्वरी मंदिर से होकर पैदल चलते हुए शाम 6 बजे काछनगुड़ी मंदिर के लिए निकले। आंगादेव लेकर ग्रामीण श्रद्धालु आगे आगे चल रहे थे। पीछे राज परिवार के सदस्यों के साथ सैकड़ों की भीड़ थी। इस रस्म को देखने लोग इधर काछनगुड़ी मंदिर के घंटों पहले से इंतजार कर रहे थे। काछनगुड़ी मंदिर पहुंचते ही अंगादेव की पूजा की गई और राज परिवार के सदस्यों का फूलमाला से स्वागत किया गया। इसके बाद बेल कांटों से बने झूले में सवार होकर बस्तर महाराज कमल चंद्र भंजदेव को प्रसाद भेंट कर बस्तर दशहरा धूमधाम से मनाने का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को बस्तर दशहरा की बधाई दी। मांझी चालकी समेत श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ आया। बेड़ा उमर गांव की पनका जाति के 6 वर्षीय बालिका को काछन देवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काछन गादी और रेला देवी दोनों देवियां जो घर की बेटियां हैं। हमारे जो पुराने राजा थे उनकी एक बेटी थी। दोनों बेटियों ने आत्मदाह किया, जिनका नाम काछन देवी और रेला देवी। आत्मदाह किया। आत्मदाह करने के बाद उनकी पवित्र आत्मा इस जगह पे उपस्थित है। वो हमारी पनका जाति की जो महिला है, बच्ची है, उसके अंदर आती है। आने के बाद वो माता हमें आशीर्वाद देती जो आप देखें। और ये ग्राम देवी के रूप से भी माना जाता है। साथ साथ रेला देवी जो है, जो कि हमारे जो गोल बाजार है जगदलपुर का, उसके अंदर विराजमान है। दोनों बेटियों ने आत्मदाह किया, तो इसलिए वो घर की बेटियाँ हैं। उनके साथ परमिशन लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो आज पितृपक्ष भी है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें, अपनी घर की बेटियों का आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्होंने आत्मदाह किया था और वो आशीर्वाद देती है। उसी के आशीर्वाद के बाद हम बस्तर दशहरा की पूरी परंपरा, जिस तरफ से मेरे पूर्वजों ने करते हैं, प्रवीर महाराज ने किया, हमारे पिताजी ने किया और सभी राजाओं ने किया, उसी तरीके से परंपरागत परमिशन लेकर के अब परमिशन हमें मिल चुका है फूल के रूप में। और माता का ये आज्ञा है कि दशहरा अच्छे से बनाइए। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजनांदगांव से 3 बार के विधायक डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी से यहां पुनः प्रत्याशी बनाए गए। वहीं कांग्रेस ने इस विधानसभा में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रहे गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार में महज रमन सिंह का सिंगल नाम था, तो वहीं कांग्रेस में लगभग 70 दावेदारों की लंबी फेहरिस्त थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनांदगांव विधानसभा सीट का अहम स्थान है। इस विधानसभा सीट ने प्रदेश में दशक तक प्रतिनिधित्व करने वाला मुखिया दिया है। यह सीट कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की झोली में जाती रही है, लेकिन इस सीट से डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद यह सीट लगातार भाजपा की झोली में जा रही है। तो वहीं रमन के इस गढ़ को भेजना कांग्रेस में भी जुटी हुई है। राजनांदगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को लेकर रमन सिंह के नाम एक ही स्वर उठ रहा था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः डॉक्टर रमन सिंह को इस विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखने वालों की लंबी फेहरिस्त थी।
कांग्रेस की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए प्रबल दावेदारों में वर्तमान महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, निखिल द्विवेदी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान सहित आधा दर्जन प्रबल दावेदारों में शुमार थे और माना जा रहा था कि इन्हीं दावेदारों में से एक को विधानसभा टिकट मिलेगी। लेकिन अटकलें ऐसी भी थी कि इस विधानसभा से कांग्रेस पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती और अंततः कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद इस विधानसभा सीट से गिरीश देवांगन का नाम प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। कांग्रेस के लिए यह विधानसभा सीट काफी अहम है क्योंकि रमन सिंह के गढ़ को अगर कांग्रेस भेदती है तो कांग्रेस को यहाँ एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। अब विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी जंग है, लेकिन इस जंग में कांग्रेस अपने दावेदारों को कितना संतुष्ट कर पाती है यह देखने वाली बात होगी। हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 15 अक्टूबर से नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो रहा है। वहीं मूर्तिकारों ने मूर्तियों को अंतिम रूप दे दिया और आज माता की प्रतिमा जगह जगह विराजित हो रही है। नवरात्र के पर्व को लेकर जगह जगह पंडाल में भव्य साजोसाज की गई है। वहीं 15 अक्टूबर से शुरू हुए नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। वहीं मूर्तिकारों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया गया है। मूर्तिकारों की माने तो उनके व्यापार पर इस बार भी महंगाई का असर साफ देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, पर उनकी बनाई हुई मूर्तियों को लोग कम दामों में मांग रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। उनके व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले के समय में वह 40 से अधिक मूर्तियां बना लेते थे और बेच लेते थे। अब हालात यह है कि 25 मूर्तियां बनाई हैं, उसमें से 12 मूर्तियां ही बुकिंग हुई हैं। व्यापार में तो कोई नहीं पड़ेगा फर्क यार भैया। व्यापार में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन ग्राहकों को फर्क नहीं पड़ा है। उनका कहने का मतलब है कि हमको तुम मेहनत करो, 1500 की लागत लगाओ, 500 में हमको दो। पहले होती थी ये कम से कम 30-30, 40-40 मूर्ति आती थी। इस बार तो समझ लो कि 10-15 मूर्ति, इसमें की भी 25 बनाए हैं, तो 15 ठैया बेचने की है, 12 बेचने की है, 15 बिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में नेशनल चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हॉकी इंडिया एवं छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के द्वारा इंडिया मैन एंड वुमेन वेस्ट जोन से नेशनल चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की टीम पहुंची। राजनांदगांव के गौरव पथ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया एवं छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के द्वारा इंडिया मैन एंड वुमेन वेस्ट जोन का नेशनल चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता किया जा रहा है। इस हॉकी प्रतियोगिता में 14 टीम विभिन्न राज्यों से शामिल है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, दमन-दीव और नागर हवेली, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ होस्ट की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता में हॉकी इंडिया के द्वारा 2 सेलेक्टर आए हुए हैं, जो खिलाड़ियों का चयन करेंगे। नेशनल चैंपियनशिप हॉकी प्रतियोगिता को छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी एवं सेक्रेटरी मनीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन पर किया जा रहा है। प्रथम हॉकी इंडिया मैन एंड वुमेन सब जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में हॉकी इंडिया एवं छत्तीसगढ़ हॉकी के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी एवं सेक्रेटरी मनीष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 टीमें इस नेशनल चैंपियनशिप में भाग ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉकी इंडिया के द्वारा 2 सेलेक्टर भी इस प्रतियोगिता में भेजे गए हैं, जो कि बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और आने वाले समय में वही बच्चे जो है इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से आए हैं, राजस्थान से, गुजरात से, दमन-दीव, नागर हवेली टीम से और आपका महाराष्ट्र टीम से। होस्ट टीम छत्तीसगढ़ भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। गोवा की टीम इस प्रतियोगिता में भाग रही है। विभिन्न राज्य के स्टेट्स इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, क्योंकि यह नेशनल चैंपियनशिप है हॉकी की। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। बैतूल जिले के मुल्ताई रेंज के देवभिलाई गांव के पास एक किसान के खेत में बने कुएं में तेंदुए और बंदर का शव मिला है। किसान की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और दोनों शवों को बाहर निकाला।
देव भिलाई के समीप खेत में काम कर रहे किसान को कुएं से दुर्गंध आने पर देखा तो कुएं में एक तेंदुआ और बंदर का शव दिखाई दिया। किसान ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और रात होने की वजह से शवों को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाया। वहीं आज सुबह दोनों शवों को मशक्कत के बाद कुएं से निकाला गया। कुएं से आ रही दुर्गंध से शव 2 या 3 दिन पुराने होने की शंका जाहिर की जा रही थी। तेंदुए और बंदर की मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तेंदुए और बंदर कुएं में कैसे गिर गए, इसकी जांच वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। बैतूल से अमित कोडले, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।